मात्र 12 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया तालिबान ने। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में बहस शुरू हो गई। लेकिन उससे भी कमाल की चीज की है तालिबान ने, और वो भी पीओके के लिए। 12 घंटे में तो पूरा खेल ही नए तरीके से खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि बॉर्डर पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के आर्मी चीफ पहुँचा हुआ है। दोनों के बीच बहुत ही बुरे हालात पैदा हो गए। तो भारत ने पाकिस्तान की चिंता कैसे बढ़ा दी है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्षण भर का फायदा देखने वालों का यही हाल होता है। जब भी जंग लड़ी जाती है उसके लिए दो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, एक टैक्टिकल वॉर और दूसरा स्ट्रेटेजिक वॉर। टैक्टिकल वॉर होता है कि तुरंत बड़ा नुकसान पहुंचाना, और स्ट्रेटेजिक वो होता है जो लंबे समय के लिए और बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा ही कुछ किया पाकिस्तान ने तालिबान की मदद तो की, वो उसके लिए क्षणिक, बहुत ही कम समय के लिए सुख देने वाला रहा। और अब पाकिस्तान के दुख के दिन शुरू हुए। तालिबान के बुरे इफेक्ट जो दुनिया भर समझा रहे थे, जो दुनिया के सारे देश समझा रहे थे पाकिस्तान को, वो अब शुरू हुआ है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों ने समझाया तालिबान की मदद करके आप बहुत गलत कर रहे हो, आप एक ऐसा भस्मासुर पैदा कर रहे हो जो खुद आप पर ही हमला करेगा। पर उस वक्त पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि जैसे भारत के खिलाफ एक बड़ी मदद है तालिबान। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ कश्मीर के लिए डील भी कर ली कि कश्मीर आप हमें दिला दोगे। पर अब शुरू हुआ असली वाला खेल। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, डुरंड लाइन का, 2-3 दिनों से यहाँ गर्माहट भरी हुई है। लेकिन ये गर्माहट अब जंग में बदल चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अफरा तफरी सिर्फ इस डुरंड लाइन पर नहीं फैली है, बल्कि इस डुरंड लाइन से बहुत दूर पीओके तक पहुंच गई है और पाकिस्तान की संसद तक पहुंच गई है। डुरंड लाइन के इस इलाके के आसपास शुरू हुआ झगड़ा बाढ़ लगाने को लेकर। और जब ये बाढ़ लगा रहे थे पाकिस्तानी सेना, वैसे आपको बता दे पिछले 3 से 4 साल से ये काम चल रहा है बाढ़ लगाने का। बाढ़ लगाने से रोका गया। रोकने के बाद वहाँ से भाग तो गए पाकिस्तानी सैनिक, लेकिन वापस आए और वापस बड़ी संख्या में आए। बड़ी संख्या में आने के बाद चुप नहीं बैठे, बल्कि आर्टिलरी गन वगैरह के साथ आए और यहाँ पर हेवी फायरिंग शुरू हो गई, जिसके जवाब में तालिबान ने भी अपनी और सेना को बुला लिया। और यहाँ पर दोनों ही साइड से इस वक्त आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। और आपको बता दें ये एक इलाके में नहीं हो रही है, गंजाल, श्रीकानी, कुनार, ये चारों इलाकों में जंग की शुरुआत कर चुके हैं तालिबानी और पाकिस्तानी। और कल दोपहर से ही ये फायरिंग लेवल पर पहुंच गई है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे अब किस मुंह से दुनिया को ये कहेगा कि अफगानिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है। पर बात यहीं तक नहीं रुकी है, पीओके तक ये आंच पहुंच गई है और भारत के लिए बहुत ही फायदे वाली बात हो गई है। पर पीओके तक ये आंच कैसे पहुंची है, उससे जानने से पहले ये जानिए कि इन सब हालात के बाद इमरान खान भले कुछ न बोले, लेकिन पाकिस्तान की संसद में ये बातें उठने लगी है। सीनेट के पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान के एक बड़े नेता हैं रजा रब्बानी, उन्होंने इमरान खान से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा को मान्यता देने को तैयार नहीं है, डुरंड लाइन को मानने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों इतनी मदद करना चाहता है। यहाँ तक कि अफगान के रक्षा मंत्रालय ने सीधे कह दिया है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, हम उनकी तारबंदी नहीं होने देंगे। मतलब इस ऐतिहासिक मुद्दे को, जो डुरंड लाइन दोनों का ऐतिहासिक मुद्दा है, सालों से, दशकों से लड़ाई चल रही है, अब तालिबान ने उस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया है, तो हम क्यों मदद कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को बताना होगा पाकिस्तान की संसद में कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम उन्हें क्यों आगे बढ़ने दे रहे हैं। अब आपको बता दें ये भी बातें हो रही है कि पाकिस्तान की सरकार तालिबान के साथ बातचीत कर रही है कि युद्ध विराम हो जाए, लड़ाइयाँ न हो। अब पूछ रहा है विपक्ष पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की सरकार
किन शर्तों पर युद्ध विराम की बात कर रही है पहले साफ करो, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को माना ही नहीं है। वैसे आपको बता दें, डूरंड लाइन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें तालिबान को अफगानिस्तान के आम लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा और तालिबान इस वक्त आम लोगों का सपोर्ट भी चाहता है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद कमजोर परिस्थिति में है। पाकिस्तान को निगलना तालिबान के लिए बेहद आसान है। यही वजह है कि तालिबान उधर से पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है और सिर्फ उधर से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी सक्रिय है उस टीटीपी को भी एक्टिवेट कर दिया है तालिबान ने। आपको याद होगा 1 महीने पहले जो सीज फायर की घोषणा हुई थी तालिबान और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान वाले तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच, उसे सीधे सीधे नकार दिया गया और कहा गया कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो हम एक्शन में आएंगे। इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि तालिबान का ही हाथ था। अब टीटीपी ये मांग कर रही है कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून हो जिस तरीके से अफगानिस्तान में है और इस छोटे वाले टीटीपी को बड़े वाले तालिबान का समर्थन है। तालिबान ने सीधे इस मुद्दे से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और जहां एक तरफ टीटीपी एक्टिवेट हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के एरिया में इस वक्त जहां प्रदर्शन बढ़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये ऐसा मोमेंट आ गया है जैसा बांग्लादेश के समय हुआ था। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग होना चाहता था, बलूचिस्तान में इस वक्त वैसे ही हालात हैं, वही पाकिस्तान के हालात हो गए हैं और इन जगहों पर पाकिस्तान ने भेजना शुरू कर दिया। इन जगहों पर तालिबान ने पहुंचाना शुरू कर दिया है अमेरिकी हथियारों को। इन्हें दे दिया गया है स्नाइपर गन्स और ये स्नाइपर्स नाटो और अमेरिका द्वारा छोड़े गए हैं, जिनको खास तौर पर बलूच विद्रोहियों को कथित तौर पर दिया गया है ताकि ये इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कर सके। मतलब पूरा खेल बड़ी खिचड़ी बन चुका है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले 2 से 3 साल या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 5 साल पाकिस्तान की स्थिति ये है कि उसने जो बोया है वो काट रहा है। बुरी तरीके से स्थिति खराब है। शरिया कानून लागू करने के लिए टीटीपी पीछे पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है और अर्थव्यवस्था तो वैसे ही गिरती जा रही है। ऐसे में ये कहें कि पाकिस्तान के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भारत जीत न जाए, लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अभी हार चुका है और तालिबान से मिन्नतें कर रहा है युद्ध को रोकने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है? ये तो होना ही था। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।